Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is excision repair. The sequence of one strand of DNA that contains the damage is removed and the gap so created is filled by DNA synthesis using the intact strand एज टेम्पलेट. सो बेसिकली क्या करते हैं, जो खराब चीज़ है उसे रिपेयर करना है. तो रिपेयर कैसे करना है, जो चीज़ टूट गया उसको निकाल देना है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, तो एज अ टेम्पलेट दूसरे स्टैंड को यूज़ करके वहाँ पे गैप का फिलिंग कर देना है. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोजीनोट. सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे भी हमें ट्रांसफ़र करना है क्रोमोसोमल सेगमेंट को एक से, दैट इज डोनर सेल से रेसिपेंट सेल में. ये जनरली बैक्टीरिया में होता है और ये जो होगा ये होमोलोगस होगा टू अ क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ द लैटर वन. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सॉन. ठीक है, जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है यूकैरियोट में, जो मतलब कि हमारे क्रोमोसोम में दो पार्ट होता है, इंट्रॉन्स होता है, एक्सॉन होता है. एक्सॉन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वाइल इंट्रॉन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नॉन कोडल होते हैं. ठीक है, द पार्ट ऑफ एन यूकैरियोटिक जीन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द मैच्योर mRNA एंड इन द पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफाइड बाय अ जीन. तो एक और पॉइंट ये कि mRNA में जब mRNA तक ट्रांसलेट होता है, mRNA जब निकलता है बन के, तो हम लोग क्या करते हैं, वही एक्सॉन्स उसमें होते हैं. ठीक है, तो ये हमें दिखता है मैच्योर्ड mRNA में. नेक्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियस. न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एंजाइम है. ये एक्सोन्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा, आरएनए डीएनए को खा जाएगा, डाइजेस्ट करेगा. दैट इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल बिगनिंग एट वन एंड. नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड रेशियो. अब काय रेशियो टेस्ट होता है, राइट? द रेशियो इन विच द डेटा आर एक्सपेक्टेड टू अकर इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स एंड थ्योरेटिकल कंसिडरेशन. एक्सपेक्टेड रेशियो मतलब कि जो अपन चाह रहे हैं वो आने का, सिंपल सी बात है. एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन फॉर द डे इज एक्सप्रेशन वेक्टर. A cloning vector that is designed in such a way that a coding sequence integrated into it at a specific site will be transcribed and translated into a protein. तो basically एक vector है. vector क्या होता है, vehicle type का समझ लो. ऐसे है कि जो हम लोग को पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चाहिए वही होगा, ये स्पेसिफिक हमें प्रोटीन देगा ही देगा. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.